हेलो एवरीवन। हमने थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस तक डिस्कस कर लिया था, वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमारे तो लास्ट के दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक तो वर्क डन बाय अ गैस एडियाबैटिक प्रोसेस और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम देखते हैं वर्क डन बाय अ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, डायथर्मिक वॉल है इसकी। ठीक है, इसमें हमने गैस फिल कर रखी है। ठीक है, इसमें एक पिस्टन भी है जो मूवेबल है। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है यहाँ पे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आई तो इसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करा और ये गैस है। जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में वहां तक करा था, जहाँ पे हमने पी इंटीग्रेशन पी डीवी निकाला था, वहां तक हमें स्टेप चेंज करने हैं। तो हम करते हैं कंसीडर n moles of ideal gas filled in a cylinder with frictionless movable piston. ठीक है, now let P be the pressure of gas. हमने गैस का प्रेशर P मान लिया। सिंस P is equals to फोर्स अपॉन एरिया रहता है, यहाँ से हम F निकाल लेते हैं, वहां जाएगा P इंटू ए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हम निकालेंगे स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन इन डिस्टेंस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स डिस्टेंस में स्मॉल वर्क डन फाइंड आ जाएगा dw is equals to f dx. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से f की वैल्यू पुट कर देंगे pa dx फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आ जाएगा, जो यहाँ पे a dx होता है वो वॉल्यूम होता है, हमने निकाल रखा है पहले। तो ये आ जाएगा dw is equals to p dv since a dx is equals to volume. Now in total work done, total work from v1 से v2 तक, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 है जाएगा इंटीग्रेशन 0 से w dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v1 से v2 pd। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले तो। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब सिंस बाय पॉइजन्स रेशियो पीवी की पावर, सिंस पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है के। ठीक है, यहां से हम पी की वैल्यू निकाल देते हैं। पी आ जाएगा के बाय वी की पावर गामा, और इसे हम ऐसे ले सकते हैं के वी की पावर माइनस के गामा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3 इस p की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा
इंटीग्रेशन 0 से W dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से V2 के V की पावर माइनस के गामा ये dV। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी टफ पड़ती है इस प्रोसेस में। अब करते हैं, ये हो जाएगा dW का W 0 से W इज इक्वल्स टू, यहां से हम k कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। अंदर यहां पे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ पे पावर माइनस में है तो आ जाएगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, और dv का कांस्टेंट है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिट्स v1 से v2। अब हम क्या करते हैं, नीचे से माइनस साइन जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा W 0 से W, ये आ जाएगा माइनस k v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा v1 से v2 तक। अब हम क्या करते हैं, नीचे से 1 माइनस गामा भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नीचे से हम 1 माइनस ये W माइनस 1/1 माइनस गामा, अंदर बच जाएगा v की पावर 1 माइनस गामा, हमने इसे कन्वर्ट इधर कर दिया v1 से v2। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस के k अपॉन 1 माइनस गामा, यह आ जाएगा v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये k को अंदर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा, ये माइनस बाहर रहेगा, आ जाएगा k v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1, नहीं हम माइनस साइन को भी अंदर ले जाते हैं, उससे क्या होगा, जो ये वाली टर्म ये इधर आ जाएगी v1 की पावर गामा के v2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। ये हो गया। अब जो pv की पावर गामा होती है, pv की पावर गामा वो k के इक्वल होती है, तो यहां से k जो आ जाएगा वो आ जाएगा p1 v1 की पावर गामा, और ये इक्वल हो जाएगा p2 v2 की पावर गामा के, ये हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं w इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा, ब्रैकेट में आ जाएगा p1 v1 की पावर गामा माइनस 1, ये गामा, ये नहीं ये ब्रैकेट आएगा पहले फिर ये चेंज होएगा, ठीक है। ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये आ गया इनटू p2 v2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, ये हो गया। सो w इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा p1 v1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा इंटू p2 v2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। यहां से गामा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा w इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा, अंदर बच जाएगा p1 v1 माइनस, ये माइनस में आएगा माइनस p2 v2, ये माइनस में आएगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बाय आइडियल गैस इक्वेशन, मैं डायग्राम मिटा देता हूं।
नाउ बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी होता है एनआरटी के इक्वल। तो यहां से P1 V1 किसके होगा, NR T1 के। NR तो कांस्टेंट होते हैं, जो N है वो कांस्टेंट है और R है वो गैस कांस्टेंट है। तो याद आएगा W इज इक्वल्स टू, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, सो देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल्स टू NR T1 एंड P2 V2 इज इक्वल्स टू NR T2, ये ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम ये पुट करते हैं W इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, ये आ जाएगा NR T1 माइनस NR T2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, NR कॉमन ले लेते हैं, W इज इक्वल्स टू NR डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, अंदर बच जाएगा T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिकल प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान देनी पड़ती है, नहीं तो बाकी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है बाकी सेम सब उसके जैसा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा लास्ट टॉपिक आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग सेकेंड लॉ के बारे में कुछ अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन दी, जिसमें पहले थे केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ के बारे में कुछ डेफिनेशन दी कि जो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ होता है वो हीट इंजन पे वर्क करता है। हीट इंजन क्या होता है, जिसमें सोर्स होते हैं कुछ, जैसे मशीन होती है, उसमें कैसे हीट प्रोवाइड हो रही है, कैसे फ्यूल बर्न हो रहा है, ऐसे एक्सेट्रा। तो ये केल्विन प्लैंक ने दिया कि जो उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है, इंटर एनर्जी, वो चेंज हो जाती है बाय द सम ऑफ हीट के सम के और वर्क डन के। उन्होंने कहा कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने जो हीट है वो बर्न हो रही है किसके साथ, पेट्रोल के साथ, और जो इंटरनल एनर्जी है वो इसमें लॉस होती है इन हीट इंजन। एक दूसरे साइंटिस्ट थे क्लोसियस, उन्होंने कहा कि जो हीट इंजन में हीट यूज हो रही है वो कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती, मतलब कभी भी 100% हीट का लॉस नहीं हो सकता, ये कहा क्लोसियस ने। तो ये थे हमारे लास्ट टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिनमें दो स्टेटमेंट दी दो साइंटिस्ट ने। इसमें एक टॉपिक मैं डिस्कस वैसे कर लेता हूँ। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में क्या होता है, जब हीट से हमने किसी बॉडी को हीट करा और जैसे वो मेल्ट हो गई, जैसे हम आइस क्यूब लेते हैं, हम उसे हीट करते हैं, वो वाटर में और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि उसमें से पहले वो सॉलिड थी, फिर लिक्विड बनी, फिर गैस हो गई, फिर दोबारा कंडेंसेशन सब्लिमेशन के थ्रू हमें फिर वो जो वाटर है क्यूब वो वापस मिल रहा है, इसलिए वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या है, जिसमें सब कुछ लॉस हो जाता है, जैसे हीट, टेम्परेचर, सब कुछ लॉस हो जाता है। ये हमारी दो प्रोसेस थी। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा, हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे।
अगली वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।